अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। और ज़्यादातर जो खबरें हैं वो बेसिकली खुशखबरियां हैं पीटीआई के लिए, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ही गैर मुतवक्के किस्म का रिलीफ उन्हें मिला है। और हैरत अंगेज़ तौर पर जो उनके मामलात हैं उसको जिस अंदाज से डील किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो वाकई सबको हैरत में डालने के लिए काफ़ी है। क्योंकि इस वक्त पीटीआई, जबकि हम देख रहे हैं कि अदालतों पर एतबार करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती और बहुत से सवालात हैं अदालतों के मुख्तलिफ फैसलों की वजह से, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, साबिक या बानी जो भी आप लगा लें, और उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन यानी वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत हुई है सुप्रीम कोर्ट से, ये बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ज़मानत हो गई है, बल्कि इसकी वजह यह भी है कि जो इस केस की हियरिंग के दौरान ऑब्जर्वेशंस आई हैं, जो रिमार्क्स आए हैं, जो समाअत के दौरान जज साहिबान ने सवाल किए हैं, जो कमेंट्स दिए हैं, वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर उसको आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उसके बाद ये साइफर केस बुनियादी तौर पर ख़त्म होकर रह जाता है। इसके ऊपर तफसीली मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। फिर बहुत ही अहम सवाल है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी पीटीआई को, और जिस तरीके से उनके और उनके उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और लकीली आज ही के रोज़ उसके ऊपर भी समाअत हो गई और इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल माना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो ये भी काफ़ी हद तक बज़ाहिर दुरुस्त तस्लीम लग रहा है और तस्लीम किया उन्होंने। और फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत भी जारी की इस मुतालिक। तो इस पर भी मैं तफसीली बात करती हूँ। जो ओवरऑल आज जो मज़ीद कार्रवाइयाँ हुई हैं पीटीआई के अगेंस्ट, वो भी इस सारे मामले में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, सबसे पहले आ जाते हैं कि ये जो साइफर का मामला है इसमें ज़मानत हो गई है इमरान खान साहब की भी और शाह महमूद कुरैशी साहब की। तो सबसे पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो रिहा हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मजीद किसी और मुकदमे में अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाली गई है। तो इस बात का कवी इम्कान है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तो रिहाई भी हो जाए, और हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन भी वो लीड करते हुए नजर आए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का बाहर आ जाना यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ भी है, खुशगवार और ठंडी हवा का झोंका भी है, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर उनका कोई भी मेन लीडर उस तरह से मंजर आम पर नज़र नहीं आ रहा। तो एक लीडर की ज़रूरत बहरहाल होती है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वकला के हाथों में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है बेचारी, और एक वकील कुछ बयान देता है तो दूसरा वकील कुछ बयान देता है। और वकील अच्छे भी हैं जो अपनी तौर पर बेचारे मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो एक प्रॉपर सियासतदान तो नहीं है, और बहुत सारे मामलात में किस तरीके से उनको बयानात देने चाहिए, पार्टी पॉलिसी बतानी चाहिए, तो इन चीज़ों का जो एक एहतियात है वो उनको जाहिर है कि मालूम नहीं है उस तरह से। तो फिर ये भी है कि एक लीडर जब सर पे ना हो तो हर कोई अपने तौर पर लीडर बनने की भी कोशिश करता है, तो ओवरऑल एक मुकाबले की फ़िज़ा रहती है कि कौन ज़्यादा नुमायाँ हो जाए। तो ये सारी सूरत हाल में बड़ा ज़रूरी है कि कोई एक मेन जो है पार्टी शख्सियत वही लीड कर रही हो, वही पार्टी पॉलिसी, फैसले और मुख्तलिफ हवालों से अपना जो बयानात है वो मीडिया पर जारी करे। तो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाते हैं तो ये बहुत सारी जो कयास आराइयाँ होती हैं, मुबहम स्टेटमेंट्स आते हैं, लड़ाई झगड़ों के किस्से आते हैं मीडिया के ऊपर, और फिर जो बहुत सारे आप यूँ कह लीजिए कन्फ्यूजन बरकरार रहते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छुटकारा मिलेगा। तो इस लिहाज से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इमरान खान साहब का अभी बाहर आना मुमकिन नहीं है, वो अभी रिहा नहीं होंगे। इसकी वजह यह है कि नैब के जो 2 केसेस हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है ऑलरेडी, जिसमें तोशाखाना का जो केस है उसमें भी, और फिर अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसमें भी, दोनों केसेस में वो ऑलरेडी नैब की तहवील में है या उनके यानी उनकी गिरफ्तारी उसमें हो चुकी है। तो इस वजह से इमरान खान साहब तो बहरहाल बाहर नहीं अभी आने लगे, लेकिन इमरान खान साहब के लिए भी ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं अब आपको बता देती हूँ। इसलिए कि इस सारे मामले में जो आज जमानत के ऊपर बेसिकली फैसला हुआ है, तो जो बयानात आए हैं, जो रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने बिल्कुल इस केस को ख़त्म कर दिया है, ज़ीरो कर दिया, यानी आप समझ लीजिए साइफर केस सिफर हो गया। उसकी वजह यह है कि जज साहिबान ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं, जो सवालात उठाए, ख़ास तौर पर इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का बड़ा अहम किरदार है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तनकीद भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैं तो उनकी तारीफ़ भी करती रही हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर उन्होंने
बड़ा ही दबंग अंदाज से ना सिर्फ ये के फैसले दिए हैं और यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं वो अपनी एग्जिस्टेंस को बताते हैं कि वो मौजूद हैं। तो अतर मिनल्ला साहब ने आज जिस तरीके से एक्सपोज भी किया सारे इस केस को, प्रोसिक्यूटर से जो उन्होंने सवालात किए, जो उनके रिमार्क्स थे वो क्या थे, वो मैं आपके साथ थोड़े बहुत शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि इमरान खान साहब के वकील ने जब बताया कि 13 बयानात जल्दी से हो भी गए हैं रिकॉर्ड और इन कैमरा ट्रायल हो रहा है और बड़ी तेज़ी से सारी कार्रवाई चलाई जा रही है, ऑलरेडी फर्द जुर्म को भी ख़त्म कर दिया गया था, अब दोबारा भी आयद करके फटाफट कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये किसी तौर पर भी इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। अतर मिनल्ला साहब ने इस पर कहा कि जो साइफ़र है वो तो कोड्स की सूरत में आता है और आमतौर पर साइफ़र एज इट इज़ तो नहीं भेजा जाता वज़ीर आज़म को, बल्कि उसका एक तर्जुमा उन्हें भेज दिया जाता है जो उसके मीनिंग्स होते हैं बेसिकली। और फिर जब उनके वकील ने सलमान सफदर साहब ने ये बताया कि आज़म खान तो 2 माह लापता रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से जो मुख्तलिफ बयानात हैं उससे कहीं तौर भी ये साबित नहीं हो रहा कि इमरान खान साहब पे जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही हैं। उसके बाद जस्टिस सदर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्यों नहीं आखिर उनकी ज़मानत दी जा रही, एक सियासतदान है वो, अगर वो मुल्क में बाहर आकर कैंपेन चलाते हैं तो उससे माशरे को क्या ख़तरा हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि यानी वकील ने कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और कितने, एक शहर की अगर हम बात करें तो 40 मुकदमात हैं एक शहर में और 200 के करीब ओवरऑल मुकदमात हैं। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने किसी से ये ख़त शेयर नहीं किया और फिर उन्होंने सारी बात ये भी की कि अगर ये शेयर किया होता तो आप ये बता दें कि फिर इसका सीक्रेट ट्रायल क्यों हो रहा है अगर कुछ शेयर ही नहीं हुआ तो, और अगर शेयर हुआ है तो फिर उसके बाद इस बात पे बात हो सकती है। तो ये एक तरफ का बयानिया आपको लेना पड़ेगा। इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो ये वाला पॉइंट है कि जी गैर मुल्की कुव्वतों को फैसला, गैर मुल्की कुव्वत को कोई फ़ायदा हुआ है तो ये कैसे साबित होता है। तो इस पर जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि जी देखें वो इंडिया में बड़ा मजाक उड़ाया गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो जो ये कल बलोचों के साथ हुआ है उसके ऊपर क्या इंडिया में बड़ा वावेला नहीं मचा होगा। और आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करते हैं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो आपने लगा दिया, तो क्या जो ये वज़राए आज़मों को वक्त से पहले घर भेज दिया जाता है उसके ऊपर भी कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। तो अतर मिनल्ला साहब ने ठीक ठाक भिगो भिगो के बेइज्जती की और बताया कि क्या आप 1970 और 77 वाले हालात चाहते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है और किस तरीके से आप लोग चल रहे हैं मामलात को लेके। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ आखिर ऐसा क्यों होता है। और फिर ये भी सवाल उठाया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि सजाए मौत की दफात आपने कैसे लगाई हैं, इसके ऊपर ये भी बात समझ नहीं आ रही। और फिर जो खुद आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत को जब मुस्तरद किया था उसमें जो उन्होंने सारा फैसला लिखा था उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कायम मकाम वो भी और बाकी दोनों जज साहिबान भी इतने हैरान हुए कि ये तो इन्होंने पूरा पूरा सज़ा ही सुना दी है और पूरा ट्रायल ही कर दिया बैठे बिठाए और इतना सख्त केस इन्होंने ये बना दिया साइफर का ज़मानत का केस, और हैरत हो रही है कि ये कैसा फैसला है। तो बेसिकली देखा जाए तो आज बड़ी शर्मिंदगी का दिन है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी, क्योंकि उनके अब मेरा ख्याल है कोई दर्जनों ही मुकदमात हैं जो कि उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कायम नहीं रह सके। ना सिर्फ ये, पहले तो आप ये कह देते थे जी उमर अता बंदयाल साहब उनके फैसले उड़ा देते हैं, अब तो वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन स्टिल आप देखें कि उनका जो फैसला है वो रद्दी की टोकरी में गया है। इतने कमज़ोर उनके फैसले होते हैं और इतने बायस्ड उनके फैसले होते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्सर रहते हैं इस बात पर, एक डटे ही रहते हैं कि जी इमरान खान का हर केस भी उन्होंने सुनना है, हर केस का कबाड़ा भी उन्होंने करना है और उसके बाद उन्हें कोई रिलीफ भी नहीं देना। और यही वजह है कि जब भी उनकी तरफ से जो फैसले आते हैं उन्हें चैलेंज किया जाता है तो वो अगली जाकर किसी भी जगह पर बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना ठहर नहीं पाते हैं और फौरी तौर पर रद्दी की टोकरी में जाते हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है एक रिकॉर्ड ही बन गया है कि इतने ज़्यादा केसेस में फैसले जो हैं वो किसी के रिवर्स हुए हों। तो बहरहाल जी ये सारा मामला करने के बाद फिर उन्होंने ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत मंजूर कर ली, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ठीक ठाक क्लास भी ली है एक तरह से, और उन्होंने तो ये तक कह दिया जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कि भाई आप ये साइफर कह रहे हैं, साइफर तो वजारत खारजा में रहा है, ये तो कभी बाहर आया ही नहीं, और अगर उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं था तो फिर आपने अमरीकी सफ़ीर से एहतजाज क्यों किया, ये भी इमरान खान के वकील ने ये बात भी उठाई वहाँ पर। तो सारा यानी किस्सा मुख्तसर ये कि अब बेसिकली देखा जाए तो इस केस में कोई जान नहीं रह गई है
और इसके बाद अब इमरान खान साहब के वकील बड़े होपफुल हैं कि जो अडयाला जेल में इस वक्त इन कैमरा ट्रायल हो रहा है उसके ऊपर अब क्या आगे उसको जज साहब चलाएंगे, किस हैसियत से चलाएंगे, क्योंकि जो देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसके बाद तो इस केस को वैसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए। बहरहाल आज इसके इन कैमरा होने के ऊपर भी समात हो रही है, उसकी भी मैं अपडेट्स आपको अगले व्लॉग में दे दूंगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मिली है कि साइफर केस बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। और आप यकीन मानिए कि मैं हैरान ये हो रही थी कि बहुत सारे लोग आज भी आकर इस बात के ऊपर कह रहे थे कि जनाब ये तो बड़ा सीरियस केस था और कैसे इसको, अगर आप ये अलकादर ट्रस्ट केस भी जब किसी सही ईमानदार जज के सामने आया ना तो आप लोग इस तरह ही देखेंगे कि ये भी इसी तरह ही 0/0 हो जाएगा। इस केस में भी कुछ नहीं है। साइफर केस से मुतल्लिक आप एतजाज़ एहसन साहब की राय सुन लें, आप लतीफ़ खोसा साहब की राय सुन लें, आप कोई भी और नामवर सलमान अकरम राजा साहब की राय सुन लें, जितने पाकिस्तान में चोटी के वकील हैं उनकी आप राय सुन लें, तो उन्होंने अव्वल दिन से कहा है कि ये तो कोई केस ही नहीं बनता है जो इन्होंने बनाया है। ना साइफर चोरी हुआ है, ना साइफर को लीक किया गया है, ना साइफर को पब्लिक उस तरह से किया गया है। साइफर वजारत खारजा में मौजूद है। जब उसको डीसील किया भी गया था तो उस वक्त उसको लिमिटेड से लोगों को भेजा गया था। बाकी इमरान खान साहब ने अगर कोई पब्लिक में कोई चीज़ बताई है तो उसका एक ट्रांसलेशन थी जो उन्होंने ज़रूर बताई है, अदरवाइज तो उसमें तो इसमें फिर केस क्या है ये बात समझ नहीं आई। और जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब ने तो ये भी कहा कि उल्टा इससे तो लग रहा है कि किसी गैर मुल्की कुव्वत को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि फिर बाकी अब इस केस में क्या बचा है। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मैं इससे पहले अलकादर ट्रस्ट केस के ऊपर भी डिटेल में व्लॉग कर चुकी हूँ, आप वो सुन सकते हैं कि उस केस में भी कोई सरपैर नहीं बनता नजर आता कि वो केस भी इन्होंने क्या बनाया है। तो इस किस्म के बोगस केसेस जो बनाए गए हैं वो जब कोई जज सीरियस होकर सुनता है और वो अगर कोई ओपन माइंड के साथ सुने तो वो फिर वहाँ पर बिल्कुल भी ठहर ही नहीं पा रहे। तो यही किस्सा जो है वो इसके साथ हुआ। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि जी ये जज साहिबान तो बड़े मुतासिब थे तो इन्होंने ये फैसला क्यों दे दिया। फिर ये भी लोग बात कर रहे हैं कि जनाब क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है जो उन्हें ये फैसला मिला है, क्योंकि उनकी तो ज़ाहिर रिहाई भी हो जाएगी इसमें। तो क्या कोई पीटीआई के लिए अच्छे दिन आ गए? तो देखिए अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं और जब इतने इम्तिहान होते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी आपकी एक शॉट लग भी जाती है और कहीं आपके बहुत सारे बॉल्स मिस भी हो जाते हैं। तो जहाँ तक इस केस की बात है, ये तो मैं समझती हूँ कि ये केस वैसे भी नहीं रुक सकता था जिस तरह का ये केस था। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपनी साख बहाल करने की अगर कोशिश की है ये केस का फैसला देके, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपनी साख को थोड़ा सा बहाल करने की तरफ अगर सोचा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब लहरें बहरें हो जाएंगी, ये भी बात जहन में रखिए। आमतौर पर इस तरह का काम इस वक्त भी होता है कि जब एक तरफ से आपको कोई अच्छी वो दे के खबर और उसके बाद फिर दूसरी तरफ कोई ऐसा बड़ा बम फोड़ा जाता है तो फिर उस वक्त आप एहतजाज भी करने के काबिल नहीं रहते क्योंकि आपको एक तरफ से रिलीफ मिला होता है। तो ये एक साख जो है उसको बरकरार रखने के लिए भी बाजुकात इस तरह की चीज़ की जाती है। एक तो ये चीज़ भी है। तीसरी जो चीज़ है इसमें वो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई के लिए आगे आने वाले इलेक्शन में क्या मामलात होंगे, ये बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है। मैं देखें बार बार आपको ये बात कह रही हूँ कि जो आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका का उससे बहुत कुछ रिलेटेड है और ये देखना पड़ेगा कि साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से अमेरिका का क्या रवैया होता है। उसकी वजह ये कि अब खुद अमेरिका के भी इदारों में ये सवाल उठ रहे हैं कि इस किस्म के जो हो रहे हैं मामलात पीटीआई के साथ और लीडरान के साथ, तो उसके बाद इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि आपको पीटीआई के लिए कुछ स्पेस देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका ये जो सारा इलेक्शन प्रोसेस है इसको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी, इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये पीटीआई की मजबूरी नहीं है, ये इस सिस्टम की मजबूरी है कि उन्हें पीटीआई को स्पेस देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका ये पूरा जो प्रोसेस है वो कोई भी नहीं मानेगा, कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा। तो इसलिए ये आप फिर वहीं खड़े होंगे जहां पे खड़े हैं, बल्कि शायद उससे बुरे हालात में आप चले जाएं। तो ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एहसान नहीं हो रहा, बल्कि ये खुद इनकी मजबूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ना कुछ दादरसी करनी पड़ेगी। और ये जो आज दूसरा केस था लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उसमें भी यही 3 जज साहिबान ने इस पर भी बात की। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की थी और उसमें फिर जो उन्होंने सारी किस्से कहानियां बताई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं कि ये कुछ हुआ है। न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने वहाँ पर इस केस को डिफेंड किया, तो उन्होंने बताया कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तजवीज़ कनिंदा तायीद कनिंदा आते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारी कहानियाँ जब उन्होंने सामने रखी
तो फिर उसके ऊपर खुद जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। और फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को के जो वकील है उनको भी जब बुलाया तो उसकी भी डांट डपट की कि भाई आपका इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, ये बजाय इसके कि इंतखाबात की तैयारियां करे, इस वक्त तो आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए और आप वहां जाकर अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन जैसे बेकार केस के ऊपर वक्त जाया करते हैं। ठीक ठाक उन्होंने फिर सुनाई उनको इस बात के ऊपर भी। और फिर उन्होंने ये सारी कहा कि जी आपको डायरेक्शंस दी जाती हैं कि 3 बजे आप मीटिंग करें पीटीआई के एक वफ्द से, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, तमाम आईजीज़ को मना करें कि पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए, उन्हें बेजा तंग ना किया जाए वगैरह वगैरह। अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम ये हुक्म होगा और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अगर कोई नोट, देखिए मैंने उस दिन कल भी वीलॉग में ये बात की थी कि अगर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब कोई रिमार्क्स देते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसके बाद हमें थोड़ा बहुत वहाँ पर केपी में बेहतरी नज़र आती है कि कहीं इंतज़ामिया को ये होती है परवाह कि चलें भाई कोई पूछ के हमें ही ना अंदर कर दे किसी वजह से। तो यहाँ पर ये सूरत हाल थी अभी तक पंजाब में विफाक के सतह पर कि उस तरह से कोई पूछ ही नहीं रहा था किसी को, जो जिसका दिल कर रहा है वो पुलिस ने जिसको कहते हैं ना अथ चुकी हुई थी, वो वाला हिसाब था। तो अब अगर कोई डायरेक्शंस आएंगे, ये तो नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क जरूर पड़ेगा। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि फराज चौधरी साहब जो कि फवाद चौधरी साहब के छोटे भाई हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो कागजात नामजदगी फवाद चौधरी साहब के जमा करा के वापस आ रहे थे और उन्हें पकड़ लिया गया। तो अब इस वक्त 2 भाई जो हैं, फवाद चौधरी साहब भी, फराज चौधरी साहब भी, दोनों ही गिरफ्तार हैं। और फिर इसके साथ साथ और भी परवेज़ इलाही साहब हों, हाफिज़ अम्मार यासिर और कैसरा इलाही साहिबा, इन सब के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जब कोई पहुंचता है तो तजवीज़ कुनंदा तायद कुनंदा को गिरफ्तार कर लिया। और या फिर अच्छा आज एक नई भी देखी है हमने, उसमें जहद के जनाब आगे से ऑफिसर्स जो है वो ही भाग जाते हैं। पहले तो ये बताया गया कि जुम्मा की ब्रेक है, जिस वजह से कोई यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद नहीं है, कागजात वसूल करने वाला कोई अमला मौजूद नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद इसी चक्कर में कभी आगे कभी पीछे 4-4 5-5 घंटे गुजारे जा रहे हैं कि उनके कागजात नामजदगी वसूल करने में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और भी कई जगह से खबरें आई हैं, एजाज चौधरी साहब के भी छीन लिए गए कागजात, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर उमर अयूब साहब की भी तरफ से यही खबर आई, उनके भी नॉमिनेशन पेपर्स जब जमा कराने गए हैं तो नहीं किए गए। शब्बीर अली कुरैशी साहब जो हैं मुल्तान से, उनका साथ भी इसी किस्म के कुछ वाक़यात पेश आए हैं। तब तो मैं भूल ही जाती हूँ कि किसके नॉमिनेशन पेपर्स गायब हुए और किसके साथ गिरफ्तारी हुई। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि अभी सूरत हाल जो है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। और इमरान खान साहब ने कल जो जेल से पैगाम दिया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे तनाजुर में, जब उन्होंने ये कहा कि IMF से जो आपका मामला है वो आगे चलेगा ही उस वक्त जब साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन होंगे। तो अगर आप इस तरह के इलेक्शन कराएंगे तो वो भी पैसे नहीं देगा। और ये बात बड़ी रेलेवेंट है कि आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां नज़र आ रही हैं चीज़ों में, तो ये आपको एक आप समझ लीजिए कि इलेक्शन को एक कवर देना है एक्सेप्टेंस का, इसलिए ये आपको कुछ ना कुछ स्पेस बनती नजर आएगी कि कुछ ना कुछ आप ये कह सकें कि नहीं जी देखिए बेहतर इलेक्शन हुए हैं। तो ये अब बिल्कुल जो इसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा जो ये सुप्रीम कोर्ट ने आज मामलात उठाए हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा बाजू लोग ऐसा ना समझ लें कि जनाब बहुत कुछ मिल गया और अब जी बस सारे मसले हल हो गए। अभी बहुत कुछ बाकी है और इसके ऊपर यकीनी तौर पर PTI को हर दफ़ा एक नए इम्तिहान से ही गुजरना है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।